चलिए आज की वीडियो में देखेंगे क्लास 7 का मैथ एक्सरसाइज 4.1 का पार्ट 2। तो इससे पहले की वीडियो में पार्ट 1 तक देखे थे और 4.1 तक उधर एक्सरसाइज 1.1 से लगातार वीडियो अपलोड हो चुका है। प्लेलिस्ट में जाइए, आपको एक लाइन से सारा वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से जा करके देख सकते हैं, ठीक है। और अगर पार्ट 1 ना देखो तो पहले पार्ट 1 को देख लीजिए इसका, ताकि अब जो क्वेश्चन इसके आगे जो बताएंगे पार्ट 2 में आसानी से समझ में आ जाए। तो पार्ट 1 में 14 नंबर क्वेश्चन तक हो गया था, आज देखना है 5वां नंबर से। तो देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, एक संख्या रेखा पर निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को निरूपित कीजिए। क्या करना है, संख्या रेखा में हमको दर्शाना है, ठीक है। संख्या रेखा में होता क्या है, संख्या रेखा थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो इस तरह का एक रेखा होता है जिसमें क्या बीच में 0 होता है, इधर 1 2 3 4 इस तरह का संख्या रहता है, और इधर लेफ्ट साइड आएंगे तो इधर -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह का रहता है। तो इसी को हम संख्या रेखा कहते हैं। तो इसी में हमको दर्शाना है जो कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है वो सबको। जैसे पहला दिया हुआ है 1/3। अब देखिए अगर साधारण 1 2 3 कुछ ऐसा दिया हुआ रहता तो आराम से दर्शा देते, जैसे 1 बोलता तो ये हो जाता, 3 बोलता तो ये हो जाता। लेकिन ये डिवाइड में फ्रैक्शन में दिया है, अब इसको कैसे दर्शाएंगे। तो देखिए इसको समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अच्छा से। जब भी इस तरह का फ्रैक्शन में रहे और उसको हमको संख्या रेखा में दर्शाना हो, इसका मतलब हुआ है कि जितना नीचे दिया हुआ है 1/3 है, मतलब एक यूनिट जो है, वे जो संख्या रेखा बनाए थे, जैसे यहाँ 0 तो यहाँ 1 लेते हैं हम 2, ठीक है। थोड़ा दूर दूर में क्यों ले रहे हैं समझ में आ जाएगा। तो जब भी फ्रैक्शन में रहे डिवाइड में, तो इसका हर को देखिएगा, हर जितना रहेगा उतना यूनिट में इसको काट देना है, उतना भाग में काट देना है एक यूनिट को, ठीक है। यानी कि इसका हर 3 है, तो हर 3 है, इसका मतलब 0 से 1 तक का जो दूरी है या 1 से 2 तक का जो दूरी है उसमें 3 भाग करना पड़ेगा, ठीक है। यानी यहाँ से यहाँ तक दूरी 1 है, 1 यूनिट है, तो इसको 3 भाग कर देंगे, 1 2, तो 1 2 3 हो गया, ठीक है। 1 भाग 2 भाग 3 भाग। इसी तरह इसको भी 1 2 1 2 3 भाग कर देंगे। फिर 3 तक का भी दूरी को मतलब 3 भाग कर देंगे, और फिर जितना तक हमको ज़रूरत पड़े वैसा नहीं कि पूरा करते रहेंगे। तो जैसे यहाँ पे हमको इसको 1 को अगर 3 भाग में कर दिए तो यहीं तक में इसका आंसर आ जाएगा, तो आगे करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि बस इतना ध्यान रखना है कि 0 से 1 तक को उतना ही भाग में बांट देना है जितना इसका हर रहेगा क्वेश्चन का। तो हर 3 है तो 3 भाग में 1 से 3 को 0 को बांट दिए। देखिए 1 भाग 2 भाग 3 भाग, ठीक है। अब देखिए 1/3 दर्शाना है तो क्या होता है, 0 हुआ, उसके बाद यहाँ हो जाएगा 1/3, दूसरा वाला जो कटेगा दूसरा जो दर्शाए वो हो जाएगा 2/3, फिर इसके आगे वाला हो जाएगा 3/3, ठीक है। अब देखिए इसको अगर 3/3 को काटें तो 3/3 1 होता है, इसीलिए बोल लेते 3 भाग में करना। यानी 1 में ऐसा ये जो आएगा डिवाइड वाला, जो कि 1 जो होता है वो 1 का वैल्यू आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे ऐसे बढ़ते जाएंगे तो 3/3 हुआ, 3 कटाई तो 1, तो ये पहले से 1 था तो ठीक है, ठीक है। जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 4/3, 5/3, ये होगा 6/3, इसको भी काटिए, देखिए 3 दूनी 6 यानी 2 आ गया, ठीक है। तो इस तरह का संख्या रेखा होता है। तो क्या करना है, बस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इतना सा दिमाग लगाना है कि जितना हर रहे उतना भाग में 0 से 1 की दूरी को काट देना है, डिवाइड कर देना है ना, बांट देना, उतना भाग बना देना है, ठीक है। देखिए इधर का तो कोई काम नहीं है, इसको कोई ज़रूरी नहीं लिखना, हमको दर्शाना था इसमें 1/3, तो 1/3 यहाँ पे इस तरह का पॉइंट बना देंगे, ठीक है। ये सबको भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। ये हो गया आंसर। अब इतना भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी 1 तक भी लिखें और इधर छोड़ दीजिए इस तरह का, तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। यानी हमको ये जो दर्शाना है वो दिख रहा है, उससे मतलब है इधर का तो कोई संख्या को दिखाना है नहीं, तो कोई ज़रूरी नहीं लंबा बनाने का, कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा समझ। देखिए 3/2 बोला है अगला क्वेश्चन, तो इसका हर 2 है, यानी 1 यूनिट को 2 भाग में बांटना है। देखिए कैसे, यहाँ मान 0, यहाँ 1, यहाँ 2 ऐसा है, इधर तो माइनस का तो नहीं है, माइनस में रहेगा तब इधर आना है, तो माइनस में नहीं है प्लस में, यानी काम उधर है तो उधर ही जाते हैं। तो देखिए नीचे हर में 2 है, यानी 1 यूनिट को 2 भाग में बांटना है। तो इसको 1 यूनिट यहाँ से यहाँ तक है, इसको 2 भाग में बांट देते हैं, तो बीच में खाली एक लाइन देना होगा, तो ये 1 2 2 भाग में बट गया। तो पहला भाग क्या होगा, 1/2, 2 है इसलिए, दूसरा भाग होगा
2, फिर अगला फिर इसको 1 2 के बीच में एक और पार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 3/2 हमको लाना है, तो ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो एक यूनिट को 2 भाग कर दिए, उसके बाद बस गिनती लिखते जाना है इसके हिसाब से। 3/2 यानी 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1/2, 2/2, 3/2, फिर यहाँ हो जाएगा 4/2, आगे होता 5/2, 6/2। ठीक है, हमको दिखाने के इसको 3/2 का है, तो 3/2 यहाँ पे आया, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो 2/2 मतलब कटेगा तो 1 आएगा, तो इसको नहीं भी लिखेंगे, 1 डायरेक्ट लिखेंगे तो भी ठीक है। ठीक है, यह लिख लीजिएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा कि 1 कहाँ से आया है ना। तो इसको 1 की जगह 2/2 ही लिखिए तो ठीक होगा, 1 को ऊपर लिख दीजिए समझने के लिए। ठीक, हमको काम इससे था, आ गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो बाकी को दर्शा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई बड़ा भी संख्या रहे तो भी दर्शा सकते, कोई दिक्कत नहीं। जैसे अगर कहीं पे हमको पूछ दे 8/9, ठीक है, तो भी कर सकते। इसको भी देखिए प्लस में है, मतलब 0 से उधर काम है तो यहाँ 0 लिख देते हैं, और उधर काम है 9 भाग करना है 1 को, तो 1 को थोड़ा दूर में लिखना होगा। अब इसको 9 भाग कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भाग हो गया। 8 लाइन खींच देंगे बीच में तो 9 भाग हो जाएगा। अब इसमें देखिए लिखते जाइए, 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9, 8/9 ही दर्शाना है, तो ये हो गया। ठीक है, तो ये सबको ना भी लिख करके लास्ट में खाली इसको आंसर लिखा, कोई दिक्कत नहीं, खाली इसको गिनते जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8/9 यहाँ। ठीक, तो कर लीजिएगा इस तरह का क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। हम बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। अच्छा, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा मेरा बुक में सही नहीं लग रहा है, लेकिन देख लीजिए, समझ लीजिए खाली। यानी जो अभी जो संख्या रेखा बताए वो उसी का उल्टा है। इसमें संख्या रेखा दिया हुआ है, ABCD कुछ लिखा हुआ है, KLMN, वो सब काम को मान याद करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक 0 है, उसके बाद है 2 यूनिट के बाद तीसरा में 1 है, फिर 2 यूनिट चौथा में 2 है, फिर 2 छोड़ के पाँचवा में 3, इस तरह का है। ठीक, और यहाँ पे KLM ये लिखा हुआ है। ठीक है, हमको देखिए K का वैल्यू दिया हुआ, N का वैल्यू भी, K का वैल्यू 2 है, N का 3 है। हमको पूछ देगा जैसे L और M का बताइए कितना होगा, तो कितना होगा देखिए, गिनती कीजिए कितना होगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 7 8 9। देखिए यहाँ पे समझना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पे 9 आ रहा है, तो 9/3 कर दे तो ये कटेगा, तो 3 3 9, 3 आ रहा है। यानी इसका फाइनल आंसर क्या होगा? अगर n का पूछे तो 9/3 भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 3 यहाँ आ रहा है। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? नीचे 3 होगा, बट्टा के नीचे 3 होगा आ रहा है। यहाँ से भी ऐसे भी समझ रहा है कि 1 और 0 के बीच 1 2 3 भाग है, मतलब नीचे तो क्या होगा? 3 होगा, क्योंकि क्या बोले थे कि हर जितना होता है उतना ही 1 यूनिट का उतना ही भाग कर देना है। तो 1 2 3 भाग है 1 यूनिट में, 0 से 1 के बीच में, यानी हर 3 होगा। अब हमको L का पूछा है तो L तक गिनती आई, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में तो 7/3 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह M पूछे तो M कितना, यहाँ 7 आया था, L 7 आया था, तो M 8 हो जाएगा, 8/3। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। तो इस तरह संख्या रेखा में भी अगर कोई नंबर दिया हुआ रहे, नाम लिखा हुआ रहे, उसका नंबर पूछे तो आप आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसका इधर भी कुछ क्वेश्चन था माइनस वाला तरफ भी, लेकिन मेरा बुक में नहीं समझ में आ रहा है। अगर आपका बुक में सही होगा बना लीजिएगा, अगर ना समझ में आए तो बताइएगा, बता देंगे फिर से डाउट क्लास में। देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। तो 7वां नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित संख्या परिमेय संख्या को मानक रूप में लिखिए। ठीक, यहाँ बोल दिया मानक रूप में। मानक रूप के बारे में बताए थे इससे पहले के वीडियो में। मानक रूप मतलब होता कुछ वैसा नहीं है, बस जो भी संख्या, जो भी फ्रैक्शन भिन्न में दिया हो रहा है उसको काट देना है। ठीक है, अब काटना कैसे है? छुरी उरी से नहीं काटना है ना, पेन से काटना है। कैसे देखिए, 14/26, तो काटिए इसको, 2 × 7 = 14, 2 × 6 = 12, कितना है? 7/6 आंसर।
मानक रूप का मतलब यही होता है, बस जो रहेगा फ्रैक्शन उसको छोटा रूप में, थोड़ा उससे छोटा रूप में कर देना है, जितना कटेगा उतना काट के। ठीक, जैसे -20/40 है तो क्या होगा, 0 0 कटेगा, 2 1 2, 2 2 4, यानी ऊपर आया -1 नीचे 2, तो 1/2 इसको लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, काटना खाली काट लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। 8वां नंबर क्वेश्चन, ये थोड़ा देखिए ध्यान देने योग्य है। 3 चीज़ साइन दिया हुआ है, बड़ा का, छोटा का, बराबर का, यानी बड़ा छोटा या बराबर हमको छांटना है। ठीक, तो देखिए पहला में है 4/6, खाली जगह है 7/9। ये बॉक्स में हमको भरना है ऐसा ऐसा या ऐसा, क्या भराएगा, यानी अगर बड़ा होगा तो ऐसा कर देंगे, उधर बड़ा लगा देंगे, अगर ये बड़ा होगा तो ऐसा कर देंगे, बराबर होगा तो बराबर कर देंगे। ठीक, तो कैसे जानेंगे कौन बराबर है कौन बड़ा है, तो अगर साधारण खाली 4 और 7 रहता तो बोल देते ये बड़ा का है, 9 और 5 रहता तो ये बोल देते ये बड़ा है, 5 5 रहता है तो बोल देते दोनों बराबर है। लेकिन इसमें ऐसा साधारण नंबर नहीं है, ये भिन्न में है। तो भिन्न में कैसे पता चलता है कौन बड़ा कौन छोटा, तो उसके लिए क्या करते हैं, या तो इसको भाग देकर पॉइंट में कर दीजिए तो भी पता चल जाएगा। लेकिन इसमें पॉइंट की बात नहीं हो रही, दशमलव की बात नहीं हो रही, भिन्न की बात हो रही, तो भिन्न से ही पता करते हैं। कैसे पता चलेगा, तो हर को बराबर करना पड़ेगा। हर जो है दोनों का हर, डिनोमिनेटर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, उसको बराबर करना होगा। तो ऊपर अंश नीचे हर, ऊपर अंश नीचे हर, ये तो पता होगा। तो हर कितना है इसका 6, इसका 9, तो 6 और 9 का एलसीएम निकालना होगा पहले। ठीक, लसा निकालना होगा। ठीक है, लसा इसका निकाल लिया तो 3 दूनी 6, 3 3 9, ये होगा 2 1 2, 3 उतर जाएगा, 3 1 3, यानी इसका एलसीएम आया 3 दूनी 6 बत्तिया 18। तो एलसीएम रफ में कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम अब जितना आएगा उतना सबके हर को बना देना है। जितना भी फ्रैक्शन रहे 2 है तो दोनों को, मतलब जिसका जिसका एलसीएम निकाले वो दोनों संख्याओं का हर जो है उसको हमको 18 बना देना है। जितना एलसीएम आएगा वो बना देना है। तो इसका एलसीएम आया कितना 18, यानी यहाँ लिख सकते हैं लसा बराबर 18, किसका 6 और 9 का। तो 6 और 9 का लसा 18 आ गया। तो इसको हमको 18 बना देना है। 6 को तो कैसे बनेगा, 4/6, 6 को हर को एलसीएम निकाले, इसलिए हर को ही 18 बनाना है। तो किससे बनेगा, गुना करने पर देखिए 6 को 3 से गुना कर देंगे 18 बन गया। तो चूँकि नीचे को 3 से गुना किया इसलिए ऊपर को भी 3 से गुना कर देंगे। तो ऊपर क्या हो जाएगा 4 तिया 12, नीचे हो गया 6 तिया 18। ठीक, अब इसी तरह इसको कीजिए 7/9, 9 है 18 बनाना है तो 2 से गुना, ऊपर भी 2, 7 दूनी 14, 9 दूनी 18। अब देखिए नीचे बराबर हो गया, तो नीचे का तो कोई लफड़ा नहीं, नीचे वाला तो बराबर है। देखिए ठीक, अब ऊपर देखिए आराम से पता चल जाएगा कौन बड़ा है। तो ये 12, ये 14, तो 14 बड़ा है। तो 14 किसके वाला था, 7/9 में आया था, यानी ये बड़ा है। ठीक, तो पहले हर को बराबर कर लीजिएगा, तब पता चलेगा सही से कि कौन बड़ा है। अगर डायरेक्ट अंदाज लगा के लगा दीजिएगा कि ये बड़ा ये छोटा, तो गलत हो सकती है। तो इसलिए हर को इक्वल कर ले। देखते हैं इसी का, देख लेते हैं एक आध क्वेश्चन और। तो इसका अगला क्वेश्चन है -3/4 और -4/7। देखिए इसमें भी दोनों अलग अलग है हर, तो पहले इक्वल करना होगा, है ना। तो कैसे इक्वल, अच्छा एक प्लस में एक माइनस में रहता तो इक्वल करने की कोई ज़रूरत नहीं होता, हमेशा प्लस वाला बड़ा होता है तो बड़ा कर देते हैं। प्लस से एक माइनस में एक रहता है, लेकिन दोनों माइनस में है तो यहाँ भी कन्फ्यूजन है। तो एलसीएम निकालिए, तो हर का एलसीएम देखिए 4 और 7, तो 4 और 7 का तो एलसीएम निकलेगा नहीं, 4 7 28 हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, क्योंकि कोई भी पहाड़ा में 4 और 7 दोनों एक साथ नहीं आता है। एक ही पहाड़ा में दोनों नहीं आता है, 4 नहीं आता है, 7 नहीं आता है। 4 2 का पहाड़ा में आता है तो 7 नहीं आता है उसमें, तो एलसीएम नहीं निकलेगा। उसका एलसीएम निकालेंगे तो 28 आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा, यानी दोनों को मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। तो 28 एलसीएम आया तो इसका हर को 28 बनाना होगा, तो 3/4 है तो 28 बनाना है। 4 को कितना करेंगे 7 से गुना, ऊपर भी 7 से, तो ऊपर भी 7 तिया 21, नीचे 28। इसी तरह करेंगे 4/7 को, तो इसको करेंगे 7 चौके 28, ऊपर भी 4 से, 4 चौके 16/7 चौके 28। नीचे देखिए बराबर हो गया।
अब ऊपर पता कीजिए कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इसको एक बार लिख लेते हैं, 21/28 है 16/28, कौन बड़ा है बताइए। तो देखिए ऐसे अगर देखा जाए तो ये बड़ा दिख रहा है, 16 और 21 को खाली देखेंगे तो 21 बड़ा दिख रहा है। लेकिन क्या ध्यान देना है, साइन को। माइनस में ये है, ये भी माइनस में है, और माइनस का मतलब क्या होता है कि जो बड़ा दिखेगा वही छोटा रहेगा। लेकिन ये मतलब क्या कि जो बड़ा दिखेगा उसमें ज़्यादा नुकसान हुआ है। माइनस मतलब क्या होता है, नुकसान होता है, घाटा में चल रहा है। तो बड़ा में ये है यानी 21, तो 21 रुपया ज़्यादा है, 16 रुपया से ज़्यादा, यानी ज़्यादा घाटा में चल रहा है। तो बड़ा कौन हुआ, ये हुआ है ना। तो जो छोटा दिखेगा माइनस में वही बड़ा होगा, क्योंकि घाटे की बात हो रही है यहाँ पे। 21 रुपये इसको घाटा लगी, इसको 16 रुपया, तो इससे तो थोड़ा ज़्यादा यही ठीक है ना, बड़ा यही है। तो इस तरह थोड़ा सा माइनस रहेगा, तो ध्यान दीजिएगा। तो कर लीजिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह सबको हर को बराबर करके करना है। अगर देखिए कहीं पर है 5/11 जैसे है अगला क्वेश्चन, -5/11, तो इसमें एक माइनस एक प्लस, तो हमेशा ये तो प्लस वाला बड़ा होता है, तो इसको हर बराबर करने की ज़रूरत नहीं है, और इसमें बराबर भी था, है ना। तो उस तरह जो डायरेक्ट पता चल जाए उसको डायरेक्ट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन है 3/-7, माइनस में है दोनों, और 3/7, तो कौन बड़ा। देखिए यहाँ माइनस माइनस कट जाएगा, 3/7 यहाँ भी 3/7, तो ये क्या है, बराबर है, ठीक है। एक में 0 और -2/7, ये बताना है कौन बड़ा। तो देखिए ये माइनस में घाटा में चल रहा है, ये 0, यानी ये 1 रुपया नहीं है, लेकिन ये नुकसान माइनस में तो नहीं चढ़ा है इसमें, तो ये बड़ा होगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो चलिए ये क्वेश्चन भी समाप्त। एक और क्वेश्चन इसमें बच गया 9 नंबर, आरोही क्रम में लिखना, उसको भी देख लेते हैं थोड़ा जल्दी से। वो भी वही करना है, छोटा बड़ा देखना है। 9 नंबर में है आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी सबसे छोटा को पहले उससे बड़ा इस तरह से लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन इसका पहला, -7/3, 1/5, 1/4, 1/6, 7/5 और -3। ये देखिए ये क्वेश्चन है, हमको इसको आरोही क्रम में लिखना है, यानी बढ़ते क्रम में, यानी सबसे छोटा को पहले उसके बाद इस तरह से। तो इसके लिए तो वही करना होगा, फिर से जानना पड़ेगा कौन छोटा कौन बड़ा है, तब ना लिखेंगे। तो भिन्न में है, कैसे पता चलेगा, तो क्या बताए थे कि भिन्न में पहले हर को इक्वल करना होगा, तभी पता चलेगा। तो हर को इक्वल कीजिए, तो इसमें तो बहुत सारा हर है, तो सबका एलसीएम निकाल देना पड़ेगा। देखिए 3, 5, 4, 3, 5, 4, 6, 5, और यहाँ कुछ नहीं, तो 1, तो उसको तो नहीं लिखेंगे, कोई जरूरी नहीं, ठीक है। तो ये सब का एलसीएम निकालना होगा, तो जल्दी निकालते हैं। 3 का 3, 5 उतर जाएगा, 4 उतर जाएगा, 3 दूनी 6, ये 5 उतर जाएगा। 5 से करेंगे तो 5 का 5, 4 उतर जाएगा, 2 उतर जाएगा, यहाँ 5 का 5, 2 से भी होगा 2, इधर सब उतर जाएगा, 2 दूनी 4, 2 का 2, ठीक है। फिर एक बार 2 से कर देते हैं, 2 का 2, बाकी सब 1 हो गया। अब एलसीएम कितना है, 5 से 15 दूनी 30 दूनी 60 आया। तो एलसीएम 60, यानी सबका हर को हमको 60 बनाना है। अब इतना को गुना करना पड़ेगा, चलिए करते हैं गुना। पहले 7/3 को 60 बनाते हैं, तो 3 को कितना से गुना करने पर 60 बनेगा। तो अगर ऐसा समझ में नहीं आया तो यहाँ देखिएगा, किसको गुना करने पर 60 आया, तो ये चारों को, तो हमको 3 दिया हुआ है, तो 5 दूनी 10 दिया 30, 30 से गुना करेंगे 3 को, तो 60 आ जाएगा। कहे कि वहाँ तो गुना करके देख लिया, आ चुका है। तो 3 यहाँ लिखा हुआ है, यानी बाकी से गुना करना होगा, तो 5 दूनी 10 दूनी 20 से, क्या लिख देंगे 20 से, तो ऊपर भी गुना करेंगे 20 से, तो ऊपर हो गया 20 7 7 दूनी 14, 140/20 दिया 60, आ गया 60 नीचे। अगला देखते हैं 1/5 है, 5 को कितना से करना होगा जो 60 आएगा। तो देखिए यहाँ से 5 निकालिए, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 से करना होगा, तो यहाँ भी 12 से कर देंगे ऊपर, तो 12 का 12 को 12 बचे 60, कोई दिक्कत नहीं। 1/4 को देखते हैं, माइनस में 1/4, तो 4 को कितना से करना होगा, तो 4 यहाँ से निकाल दीजिए, 2 दूनी 4 हो गया, ये निकल गया, तो बचिए तो 5 या 15, 15 से करना होगा, तो ऊपर भी 15 से कर देंगे, तो ऊपर हो गया 15 का -15, नीचे हो गया 60। आगे देखें 101/6, तो 6 को कितना से करना होगा, 60 लाने के लिए तो 10 से करना होगा, 6 नहीं है 60, तो ऊपर भी 10 से, तो 10 का 10, नीचे 60, ठीक। आगे कितना
7/5, तो 5 को कितना से करना होगा, तो यहाँ तो किए थे 12 से, तो कर देते हैं 12 से, तो 12 सत्ते 84/12×5=60, अगला कितना -3/1, तो 1 को कितना से करना होगा, तो 60 से ही करना होगा तब ना 60 है का सर, तो ऊपर भी 60 से कर देंगे, तो 60 दिया 180, नीचे हो गया 60 है का 60, सबका हर देखिए बराबर आ गया, यहाँ 65 लिख दिए, सबका हर 60 दिख रहा बराबर आ गया। अब देखिए सबका हर बराबर आ जाएगा तो हम जान सकते हैं अब कौन छोटा कौन बड़ा है, तो चलिए लिखते हैं उसको, इसको रफ में करना है एलसीएम, उसका कोई काम नहीं है। यहाँ देखिए सबसे पहले आरोही क्रम है, मतलब सबसे छोटा को लिखना है, तो सबसे छोटा देखिए सबसे छोटा कौन होगा, जो माइनस में होगा, और जो माइनस में सबसे बड़ा दिखेगा वही छोटा रहेगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए माइनस में एक ये है 114 और कहीं -180 और एक -15, तो माइनस वाला तो सबसे छोटा होगा ही, लेकिन जो सबसे बड़ा दिखेगा यानी -180, सबसे ज़्यादा घाटा इसी को लगा ला, मतलब सबसे छोटा यही होगा -180/60, तो ये सबसे छोटा, उसके बाद ऐसे साइन लगा देते हैं, यानी इससे बड़ा कौन होगा, तो ये लिखा गया। अब इसका बड़ा यानी माइनस में ही देखना होगा, तो ये होगा, ये दोनों माइनस में, तो बड़ा जो है वो छोटा होगा, तो ये है बड़ा, तो ये होगा छोटा, यानी इसको पहले लिखेंगे, ठीक, उसके बाद ये तो लिखा गया, तब यही बचा है माइनस में, तो इसी को लिखना होगा, ठीक, तो माइनस वाला ख़त्म। अब प्लस में देखिए 84, 10, 12, तो 10 है ना है छोटा, 10 हो गया, तो 12 ना है छोटा, तो 12 लिख दे रहे। उसके बाद ये 84 तो सबसे बड़का था, तो सबसे बड़का मतलब सबसे लास्ट, ठीक है। अच्छा सब में ऐसा साइन दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या ये तो क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन तो ये था, हम इसको आरोही क्रम में सजा दिए, तो क्या करेंगे अब इसके अनुसार क्वेश्चन को लिख देंगे। 180/60 किसका आया था, 3/1 का, यानी 3 का इसका, तो 3 सबसे छोटा हो गया। उसके बाद 140/60 किसका आया था, 7/3 का, माइनस वाला -7/3। उसके बाद 15/60 माइनस में किसका आया था, -1/4 का, तो -1/4। उसके बाद 10/60 कहाँ गया, यहाँ 1/6 का है, तो 1/6 लिख देंगे। 12/60 किसका है, 1/5 का, तो 1/5, फिर लास्ट वाला ये किसका है, 7/5, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक। तो एक और क्वेश्चन इसी का है आरोही क्रम में, तो उसमें भी वही कीजिए, हर को एलसीएम निकाल के इस तरह मल्टीप्लाई करके इक्वल कीजिए, उसके बाद फिर पता चल जाएगा कौन छोटा कौन बड़ा, सजा दीजिए उसको आरोही क्रम में, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए एक्सरसाइज यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज लेकर के, तब तक के लिए ऐसे आप हमारे साथ बने रहें और थोड़ा लाइक कमेंट करें और लोगों तक शेयर करने की कोशिश करें वीडियो को।